वो लोकल गवर्नमेंट के कानून को कहते हैं जी ये जो है वो मुल्क के लिए खतरा है। और क्या कौन रहा है कि वो जमात रही है जिसने पंजाब में आते साथ जैसे ही इनकी 2018 में हुकूमत बनी वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको फारिग कर दिया और बाद में अभी वो 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंटेम्प्ट लगने के बाद बड़ी मुश्किल से उनको बहाल किया और 1 महीने बाद उनकी कुछ दिन पहले जो है वो मुद्दत भी पूरी हो गई। वो जमात जो बल्दियाती इदारों को पसंद नहीं करती, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वक्त उन्होंने पूरा नहीं करने दिया, वो हमें ये कह रहे हैं कि हमारा कानून जो है वो शायद उनके लिए ख़तरा जो है वो पैदा कर रहा है मुल्क के लिए। दूसरी बात, उन्होंने फिर एक गलत बात कही, झूठ बोला। बार बार कहते हैं, असेंबली में भी कहते हैं, 3-4 चीज़ें मैं आपको बता दूं। ये बार बार कहते हैं कि जी सेंसस है उस पर जो पीपल्स पार्टी का एतराज़ था या सिंध हुकूमत का एतराज़ था वो इसलिए नहीं बनता कि सेंसस हमने करवाया है। अब इस अरस्तू को कोई बताए कि सेंसस करवाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो पूरा महकमा उनके पास है। सूबाई हुकूमत की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद वो ज़रूर लेते हैं और जब ये मदद ली गई तो हमने उस वक्त भी ये कहा था कि जो सेंसस वो कर रहे हैं, जो डेटा वो हर घर से कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी रखवाई जाए ताकि अगर कोई शख्स उसको चैलेंज करे तो हम उसको चेक कर सकें। इनकार कर दिया, कोई डेटा शेयर नहीं किया गया। हमारे पार्टी के अहदेदारों ने अगर कहीं पर उस निज़ाम में जो खराबियां थी, खामियां थी, अगर प्रॉपरली लोगों को काउंट नहीं किया जा रहा था, निशानदेही की, तो लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पूरे का पूरा सेंसस जो मुतनाज़ा सेंसस था उसको पीटीआई की हुकूमत ने खुद करवाया। ये इनका झूठ है असद उमर साहब का। फिर ये कहते हैं कि ये लोग कोविड से मुतासरा लोगों को पैसे देना चाहते थे, सिंध हुकूमत ने मुखालफत की। दूसरा झूठ, आपको याद होगा कि कोविड जब उरूज पे था, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि हम इस मुल्क के जो मुतासिर लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको पैसे देंगे। और पैसे देने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मराकज़ कायम किए और उन मराकज़ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पैसे तकसीम हो रहे थे। हमने एतराज़ ये किया था कि जनाब कोविड में एक तरफ हमने लॉकडाउन लगाया हुआ है, एक तरफ हम लोगों को मिलने नहीं देते हैं, दूसरी तरफ आपने हज़ारों लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इससे कोविड के फैलने का अंदेशा है। और बेहतर तरीका हमने उनको बताया कि आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा मौजूद है और उसके बेनिफिशरीज़ के अकाउंट्स मौजूद हैं, आप ये पैसे बराह रास्त उनके अकाउंट्स में डाल दें। ये जो अकल की बात सिंध हुकूमत ने कही, ये इनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हमने मुखालफत की। तीसरी बात, कल फिर दोहराई, पहले भी दोहराते हैं कि जी 20 अरब रुपए की गंदम जो है वो गायब हो गई। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये गंदम गायब नहीं हुई। तरीक़ेकार ये रहा है कि मुख्तलिफ जो फ्लोर मिल्स होती हैं उनको फूड डिपार्टमेंट क्रेडिट पर जो है ये गंदम फराम करता है और वो फिर बाद में पैसे दे देते हैं। कुछ बरस पहले बहुत सारी फ्लोर मिल्स जो हैं वो अपनी अदायगियाँ नहीं कर सकी, वो डिफ़ॉल्ट कर गई और उस डिफ़ॉल्ट पर नैब से रब्ता किया गया और नैब ने वो डिफ़ॉल्ट जो कर गई थी फ्लोर मिल्स उनसे रिकवरी करवाई है। तो ये गंदम गायब करने की कहानी नहीं है। एक और झूठ बोला उन्होंने। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तो पीटीआई के अरस्तू हैं, मतलब ये पीटीआई के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं और पीटीआई की हर मर्ज की दवाइयाँ हैं। अगर वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें करेंगे और इतना झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, तो बाकी पीटीआई में बैठे हुए जो नालायक, नायल और चवल किस्म के वजीर हैं उनकी क्या हालत होगी। ये इस मुल्क के लोगों पर जो मजालिम पीटीआई की हुकूमत ढा रही है, जो महंगाई कर रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी हो रही है, जिसकी बिना पर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उस जुर्म में पीटीआई के साथ साथ एमक्यूएम और जीडीए बराबर की शरीक हैं। यहाँ लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर तो एहतजाज हो सकता है, लेकिन गैस ना मिलने पर एहतजाज नहीं हो सकता, पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज नहीं हो सकता, चीनी की कीमत 160 रुपए किलो पर चली जाए उस पर एहतजाज नहीं हो सकता, गंदम का बहरान पैदा हो जाए उस पर एहतजाज नहीं हो सकता, बेरोजगारी बढ़ती जाए उस पर एहतजाज नहीं हो सकता।
تو یہ جو دورہ معیار ہے کہ جہاں لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہوں اس پر ایم کیو ایم کے منہ سے آواز نہیں نکلتی, جی ڈی اے کے منہ سے آواز نہیں نکلتی, لیکن لوکل گورنمنٹ کا قانون جس کو ہم نے بہتر کیا ہے پہلے سے, اس پر دکانداری چمکانے کے لیے روزانہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. روزانہ آ کر جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں سی ایم ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے, کبھی کہتے ہیں اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے. یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ چلنے والی نہیں ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اور ایم کیو ایم کو یہ یقین ہے کہ اب اگر 2-4 مہینے میں بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہوتے ہیں تو ان کا حشر جو پی ٹی آئی کا حشر ہوا ہے کے پی کے میں اس سے برا حشر یہاں ہونا ہے. یہ تو چونکہ وہ نیازی سرکس کے مسخرے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت اچھالتے ہیں. اس قسم کی لاتعداد دھمکیاں ہمیں بھی آتی ہیں. ہم نے تو کبھی اظہار نہیں کیا بھائی, ہم تو بس اپنے طور پر جو احتیاط کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں. بے شمار فون آتے ہیں, بے شمار میسیجز آتے ہیں, تھریٹس آتی ہیں, ہم وہ کچھ درگزر کرتے ہیں, کچھ جو طریقہ کار قانونی اختیار کرتے ہیں. اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو دھمکی دے گا کون. مطلب یہ تو ایسے کریکٹر ہے یہ جب بولتے ہیں ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے, جو بات کرتے ہیں الٹا ان کے گلے ہی پڑتی ہے. تو ہمیں ان سے کوئی پریشانی نہیں, ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ان کا اشارہ کوئی پیپلز پارٹی کی طرف ہے تو ہم اتنے کوئی بے وقوف نہیں ہیں کہ جو سیاسی طور پر اپنی موت مر رہے ہیں ہم ان کو جا کے دھمکیاں دیں گے. پیپلز پارٹی کا یہ کبھی شیوا نہیں رہا ہے. تحقیقات ہونی چاہیے, اور اگر وہ سچ ہے تو لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اگر وہ جھوٹ ہے تب بھی وہ بے نقاب ہونا چاہیے.